Hello guys, this is the continued topics on world history, India's history और इंडिया का हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ऑल्सो है। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन और इसका जो इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में। अनटिल नाउ हम लोगों ने देखा है कि किस तरह एनलमेंट ऑफ एनलमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1911 में। और ये इस समय में लॉर्ड हार्डिंगे सेकंड थे गवर्नर जनरल, और उन पे बम फेंका था रासबिहारी बोस ने दिल्ली में। और फिर ये किंग्स जॉर्ज फाइव उस वक्त इंडिया आए थे। ये 1911 का बात है। अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर वन है और इसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि 1911 के बाद जो मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है 1914 का। तो वर्ल्ड वॉर वन का हम लोग इम्पैक्ट पढ़ेंगे इंडिया पे। तो लेट्स सी, द वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914 एंड द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इंडिया अ पार्टी टू द वॉर विदाउट नेशनल अप्रूवल। तो ये देखिए कितनी गलत बात थी कि वर्ल्ड वॉर वन तो 1914 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ब्रिटिश ने इंडिया को इस वॉर में एक पार्ट बना दिया बिना इंडियन जो लोग हैं, बिना इंडिया के लोगों के सहमति के, ठीक है, विदाउट नेशनल अप्रूवल। द ब्रिटिश पास्ड सम न्यू लेजिस्लेशंस टू कीप इंडिया इन चेक एंड द इम्पॉर्टेंट अमंग देम वेयर, तो कुछ लेजिस्लेशंस पास किए थे किसने, ब्रिटिशर्स ने, ताकि इंडिया को चेक में रखा जा सके। ऑलरेडी इंडिया को जब इन्होंने पार्टी टू द वॉर घोषित किया तो इंडिया में जो नेशनल प्लेटफॉर्म है उस पर आवाज़ें उठने लगी, और उसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या क्या एक्ट को पास किया है वो देखते हैं। तो वो था डिफेंस ऑफ इंडिया रूट्स, 1915 में पास किया गया। इंग्रेस टू इंडिया ऑर्डिनेंस, ये भी पास किया गया, नो वन फ्रॉम आउटसाइड कैन कम टू इंडिया। तो इनग्रेस यानी कि इंडिया में बाहर से कोई नहीं आ सकता है। द ब्रिटिश गॉट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट द गदर पार्टी ऑफ लाला हरदयाल विच वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम Geneva had fixed 21st February 1915 as the date for armed rebellion in India by instigating the soldiers of British Indian Army, and for this purpose many members of the Ghadar party from US and Europe are coming to India along with arms and money। तो ब्रिटिश को एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला था कि इस वॉर के ही दौरान में क्या है, गदर पार्टी के जो मेंबर्स हैं और लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी का लीडर थे, वो लोग जो ऑपरेट करे थे अमेरिका से, और उन्होंने फिक्स किया था 21 फरवरी 1915 को एक डेट फॉर आर्म्ड रिबेलियन, कहाँ पे, इंडिया में। और ये कैसे करना चाह रहे थे, बाय इंस्टिगेटिंग इंडियन सोल्जर्स, वैसा इंडियन सोल्जर्स जो कि आर्मी में या ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, ठीक है। और इसी कारण उन्होंने क्या चीज़ पास किया था, इंग्रेस टू इंडिया ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट आते हैं, द यूज़ ऑफ टर्म स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड टू बी सेडिशियस, और स्वराज को इन्होंने डिक्लेयर किया अनलॉफुल, यानी कि स्वराज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द वॉर। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा वॉर का, एक तो हाई इन्फ्लेशन था, कभी भी वॉर जब भी होता है तो इन्फ्लेशन हाई हो ही जाता है, ठीक है। फिर हेवी टैक्सेस, वॉर को फंड करने के लिए मनी चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेवी करेगा, टैक्सेस, तो टैक्सेस भी हाई हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट देखिए, 300% इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ड्यू टू वॉर लोन्स, और वॉर लोन्स के वजह से कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ था डिफेंस एक्सपेंडिचर में, वो है बाय 300%। और फोर्थ है इनकम टैक्स स्लैब्स वेयर रीअरेंज्ड ब्रिंगिंग मोर एंड मोर पीपल इन टैक्स नेट। तो बता रहा है कि जो इनकम टैक्स स्लैब्स है
उसको रीअरेंज किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पेयर्स बन सकें। तो नॉर्मली कभी भी वॉर का इम्पैक्ट यही होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगा और लोगों पे टैक्सेस गवर्नमेंट ज़्यादा लगाएगी ताकि वो फंड कर सके अपने वॉर को, और ऑब्वियसली डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है। दिस अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बट इन डिफरेंट वेज। तो इसने अफेक्ट किया इंडियन सोसाइटीज़ को, हर एक जो सेक्शन था इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट तो किया, इम्पैक्ट तो किया, लेकिन डिफरेंट वेज में। द कैपिटलिस्ट गॉट अ चांस टू मेक प्रॉफिट एज द वॉर टाइम एक्सोजेंसी एज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ तक हम लोग अभी यहीं तक रहने देते हैं कि यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो था इफ़ेक्ट किया ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, और वो है डिफरेंट वेज में। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसने इम्पैक्ट किया था। अगर बात करें कैपिटलिस्ट का, तो कैपिटलिस्ट इससे प्रॉफिट उनको हुआ था क्योंकि डिमांड जो था फ्रॉम यूरोप और इंडिया में इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है।